उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, जहां आज दिन है स्कूल के वार्षिक समारोह का। स्टेज पर हैं प्रिंसिपल मैडम और जिले के कलेक्टर। बीच में है मुख्य अतिथि यहाँ के एमएलए साहब। और ड्राइंग कंपटीशन में पहला इनाम जीता है श्रुति ने। छोटी सी गुड़िया पंख लगा के, अरे उड़ी उड़ी रे, सरपट भागे, दौड़े दौड़े, अरे उड़ी उड़ी रे। अगला इनाम है स्पोर्ट्स का और इसकी विजेता है श्रुति। और निबंध लेखन प्रतियोगिता में पहला इनाम जीता है फिर से श्रुति ने। वाह बिटिया, हर चीज में आगे। राज क्या है तुम्हारी सफलता का? बताओ। मेरी मम्मी पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया। दादी कहती है कि मम्मी पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा मेरे पैदा होने के समय से ही। पापा कहते हैं कि दिमाग का सही विकास शुरुआती 2-3 साल में होता है, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा इन्फेक्शन और बीमारियों से बचा कर रखा। शायद यही राज है। मम्मी पापा आप बताओ ना। श्रुति ने हमारा सर ऊंचा कर दिया। वैसे तो सभी माँ बाप अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से ही करते हैं। अगर बच्चे को सफल बनाना है तो शुरुआत के 2 से 3 साल तक खास देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन ये बात आप कैसे समझे? जी, तुम बताओ। कुछ साल पहले हमारी मुलाकात हुई सफल शुरुआत के सफलता कोच से। उनसे पता चला कि शुरुआती उम्र की बीमारियां बच्चों के दिमाग के विकास में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, पर उन्होंने हमें समझाया और सिखाया कि कैसे हर घर में हर कोई जरूरी ध्यान रखकर अपने नवजात बच्चों की खास देखभाल कर सकते हैं। बस 2 काम जरूरी हैं। पहला काम, बच्चे को सारे टीके सही समय पे लगवाना, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो तो करना ही है, खास करके पिता को। और दूसरा काम, हमेशा साबुन से हाथ धोना। गंदे हाथों में नजर न आने वाले कीटाणु हमारे पौष्टिक भोजन को नष्ट कर देते हैं। सफलता कोच लगातार हमें समझाते सिखाते रहे। फोन पे भी SMS से टिप्स दिए। ये तो रहे दोनों, इनसे पूछिए ना। जब हम पहली बार मिले हमें बहुत खुशी हुई कि श्रुति के माँ बाप ने हमारी बात गौर से सुनी, दूसरों से मिलकर चर्चा भी की। फिर हमें मौका मिला स्कूल में टीचर से मिलने का। सबको बतलाना है, सबको सिखाना है, रगड़ो अपने हाथ को, समझो मेरी बात। फिर आशा दीदी, आंगनबाड़ी बहन और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों से भी हमने बातचीत की। इस प्रोग्राम के जरिए घर घर में लोग समय पर टीका लगवाने और साबुन से हाथ धोने के महत्व को अच्छी तरह समझ गए। लेकिन सबसे बड़ा काम किया है सरपंच जी ने, इन दोनों को बढ़ावा देने का। हम चाहेंगे सरपंच जी आप भी 2 शब्द कहें। आइए। दरअसल मेरे 2 शब्द कहने से ज्यादा जरूरी है कलेक्टर साहब कुछ बोले। कलेक्टर साहब ने हमको समझाया कि बच्चे अगर तेज निकलेंगे तो ना सिर्फ घर परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन होगा। मैंने तो सिर्फ गांव वालों से बात की और उन्होंने हमारा सहयोग किया। कलेक्टर साहब, श्रुति और उसके माँ बाप उदाहरण हैं इस बात का कि समय से टीकाकरण और साबुन से हाथ धोने से बच्चे होनहार और होशियार बनते हैं। देखा गया है कि जहाँ लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं वहाँ डायरिया, निमोनिया के केसेस में काफी कमी आई है। इस प्रोग्राम की सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और विशेष रूप से इस गांव और जिले की नर्स दीदी,
आंगनबाड़ी बहनें और आशा दीदी का अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ कहें। पुरानी आदतों का बदलना तो मुश्किल ही होता है, मगर इस प्रोग्राम का असर हर जगह दिखाई पड़ता है और माँ बाप ये समझते हैं कि समय से टीकाकरण कराना और साफ सफाई रखना सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी खुद की जिम्मेदारी और जरूरत है। जैसे पौधे के विकास के लिए पानी और खाद की जरूरत के अलावा उसे कीटाणुओं से रक्षा करनी होती है, ठीक उसी तरीके से हर बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें बीमारी और इन्फेक्शन से बचाकर तंदुरुस्त बनाना होता है। काफी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम को सभी ने सराहा है। मैं आशा करता हूं कि एक दिन आएगा जब हर घर, हर गांव के बच्चे बीमारी और इन्फेक्शन से मुक्त होंगे। तब जाकर हर बच्चा अपने माँ बाप, अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करेगा। और ऐसा कर दिखाने के लिए आइए हम सब साथ मिलकर सफल शुरुआत प्रोग्राम को दूर दूर तक पहुंचाएं। प्यारे पंछी पंख लगा के अरे उड़े उड़े रे उड़े उड़े रे सरपट भागे दौड़े दौड़े। इन्फेक्शंस को रोकने के लिए नियमित तौर से टीकाकरण और साबुन से हाथ धोने की आदत बढ़ाने के लिए गावी और लाइफ बॉय द्वारा एक पहल।